अच्छा, स्किल्ड एजुकेशन करनी चाहिए या फिर डिग्री एजुकेशन करनी चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? स्किल्ड एजुकेशन के क्या फ़ायदे होते हैं और डिग्री एजुकेशन करने के क्या फ़ायदे होते हैं? आपको पता होगा कि पिछले 20 साल में जो दुनिया है, जितनी दुनिया पिछले 200 साल में चेंज नहीं हुई थी, उतनी पिछले 20 साल में चेंज हो गई है। वी आर लिविंग इन डिजिटलाइजेशन एरा एंड इन दिस एरा अगर अगर हम इन्फॉर्म डिसीजन ना लें, फ्यूचर को देखते हुए डिसीजंस ना लें, तो हमें क्या कहा जाएगा? तो ठीक है, चलिए आज इसी पे बात करते हैं। मेरा नाम निशांत शुक्ला है, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। बेसिकली पिछले 6 महीने से मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ और हमें इसके अंदर एक निश सेलेक्ट करनी होती है। तो मैंने अपना निश, क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट रहा हूँ, मैं काफ़ी अच्छा बहुत अच्छा पढ़ाई में रहा हूँ, तो मेरा हमेशा से एक पैशन था कि मैं एजुकेशन के रिगार्डिंग ही कुछ करूँ, तो मैंने अपना निश एजुकेशन को ही चुना। पिछले 6 महीने से जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, मेरा दिमाग जैसे जैसे खुलता जा रहा है, मुझे समझ में आता जा रहा है कि डिग्री एजुकेशन और स्किल एजुकेशन में क्या फ़र्क होता है। ऑल्दो मैं हमेशा से स्किल एजुकेशन ही करना चाहता था, बट उस वक्त क्योंकि हाइप ऐसा होता था कि आपको डिग्री एजुकेशन करना है और डिग्री एजुकेशन करने के बाद आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, जो कि बिल्कुल ही सरासर गलत है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कोर्स किया है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जब मैंने सेलेक्ट करने जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स है, इसके बाद तो मैं मतलब चार चांद लगा दूंगा, इसके बाद तो कंपनीज मेरे पास आएंगी, मैं कंपनीज के पास नहीं रहूँगा। बट इसका अपोजिट हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करे हुए मुझे 1 साल हो चुका है, बट स्टिल मुझे कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं मिला, कॉलेज की तरफ से कोई प्लेसमेंट नहीं मिली, कॉलेज की तरफ से कोई कोई कंपनी नहीं आई। ऑब्वियसली कोविड का एरा भी था, और अगर कोविड नहीं भी होता तो भी नहीं मिलती, ना मेरे किसी फ्रेंड्स को मिली, सबके सब उनका 3 साल बर्बाद हो गए। ठीक है, अब अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर इसके बदले मैंने स्किल्ड एजुकेशन करी होती तो शायद शायद मैं काबिल होता। आज जो चीज़ मैं आज सीख रहा हूँ, अगर मैं 3 साल पहले सीखता तो मैं काबिल हो चुका होता। और अगर 1 साल, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्किल्ड एजुकेशन कोई 1 साल की होती और 1 साल मैंने उसको दे दिया होता, 2 साल मेरे पास होते, और उन 2 साल को मैंने यूटिलाइज़ किया होता बाय वर्किंग समवेयर, बाय गेनिंग द एक्सपीरियंस, बाय लर्निंग द मार्केट, हर चीज़ को समझते हो, अगर मैंने अपने एक पर्सनल ब्रांड और कुछ टेस्टिमोनियल के साथ मैं आगे बढ़ा होता, तो मैं आज ज़्यादा अर्न कर रहा होता, मेरी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होती, मैं कुछ अच्छा कर रहा होता। डेफिनेटली जो मैं आज कर रहा हूँ, अब करने जा रहा हूँ, उससे तो मैं बेटर ही करता। ठीक है, तो इसीलिए मैं उन लोगों को मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि आप लोग डिग्री एजुकेशन के प्लीज़ मत जाओ पीछे। चाहे वो बीकॉम हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे वो आपका बीए हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। वो दिन चले गए जब हमें डिग्री एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती थी कि अगर आप एमकॉम है, बीकॉम है, बीए है, बीएड है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, तब आपको जॉब मिलती थी। सर, जॉब नहीं मिलती। जब आप ये सब करके निकलते भी हैं ना, तो भी आप एक फ्रेशर ही कहलाते हैं। फिर आप कंपनी में जाते हैं, फिर कोई और चीज़ सीखते हैं, उसके बेसिस पे वो चीज़ सीखते जाते हैं 3 साल तक, फिर आप जाकर के स्किल्ड बनते हैं। तो हम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं आफ्टर ट्वेल्थ? अगर हम आफ्टर ट्वेल्थ डायरेक्टली अगर हम किसी स्किल्ड कोर्स में एनरोल हो जाएं, 1 साल हम सीखने में दें और उसके 2 साल हम उसको सीखते काम करते करते सीखें, तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। हमारे देश के अंदर जो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है ना, वो भी नहीं होगी। ठीक है, स्किल्ड कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो स्किल्ड कोर्सेज बहुत अवेलेबल है हमारे देश में, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का माहौल इतना बन चुका है कि आजकल हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, हम घर बैठे वो चीज़ें सीख सकते हैं जिनकी डिमांड आने वाले टाइम में है और जिनकी डिमांड अभी भी चल रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत हाइक थी, तो मैंने इस चीज़ को समझा क्या है, मैंने घर बैठे पिछले 4 महीने से मैं कहीं नहीं गया, मैं अपने घर में ही बैठ करके ऑनलाइन एजुकेशन कर रहा हूँ, अपने आप को स्किल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आफ्टर ट्वेल्थ पास करके, आफ्टर कॉलेज पास आउट करके, या फिर कोई जो जॉब में है, या फिर कोई जो बिजनेस कर रहा है अपना, या फिर कोई हाउस वाइफ है, एक्स वाई जेड कोई भी है, वो सीख सकता है। इससे होगा ये कि हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड एजुकेटर कम्युनिटी बनेगा, जिससे होगा ये कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जाएगी और एम्प्लॉयमेंट आएगी। हम एम्प्लॉयमेंट देने वाले बनेंगे, बिकॉज जब भी कभी कोई बाहर की कंपनियां आती हैं या फिर कोई भी कंपनी होती हैं,
तो उनको बेसिकली ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं जो कि स्किल्ड हो, जिनको काम आता हो। उनको कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो चाहती है कि हम काम सिखाएं किसी को और पैसा दें। कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि काम करने वाले लोग मिलें और उनको आती हो चीज़ें, हम सिर्फ काम करवाएं उनसे। ठीक है। हमारे देश में स्किल्ड एजुकेशन की बहुत कमी है। मैं चाहता हूँ कि स्किल्ड एजुकेशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो, रादर देन इतनी जो हाइक है हमारे देश में कि लाइक आप कैट के एग्ज़ाम, लोग एमबीए के पीछे इतना पागल, लोग सिविल एग्ज़ाम्स के पीछे इतना पागल है। अभी रिसेंटली यूपीएससी का रिजल्ट आया है और मेरा भाई मुझसे ये कहने लगा कि यार देख, ये लड़का था, ये जॉब करता था। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज थी कि कुछ लोगों ने जॉब करते करते निकाल लिया, कुछ लोगों ने 2 साल में निकाल लिया, कुछ लोगों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लिया, कुछ लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके की सक्सेस स्टोरीज आई हैं। मैं कहता हूँ कि आपने उनको तो देखा जो लोग टॉप 1000 में थे। वॉट अबाउट दोज पीपल जो नहीं हुए? कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका लास्ट अटैम्प्ट था, जो इसके बाद वो नहीं दे सकते। उनके 4 साल खराब हो गए, उनके 5 साल खराब हो गए। अब वो क्या करेंगे? उनको क्या आता है करना? उनके पास सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है, उनके पास कोई स्किल नहीं है। उनको कुछ नहीं आता सिवाय अगर वो जिन्होंने जो चीज़ उन्होंने पढ़ी है वो चीज़ ना पढ़ाए तो इसके बाद वो नौकरी करने जाएंगे तो उनको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। कि कब तक होगा हमारे देश में मुझे नहीं पता, बट मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट यार हमारे देश में स्किल एजुकेशन आगे बढ़े। ठीक है। बहुत सारे स्किल कोर्सेज हैं। आप ऑनलाइन ज़माना है, आप जाकर के पता करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप अभी कोई किसी सर्विस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ यार सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई मत करो। 24 घंटे होते हैं जिसमें से आप 12 घंटे पढ़ते रहते हो। 12 घंटे में से 10 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे किसी और कोर्स में दे दो, अपने आप को स्किल्ड बनाओ, ताकि इन केस अगर आपका वहाँ ना हो तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल तो कहलाएं, आपका स्किल तो हो। कहने का मोटिव सिर्फ इतना है कि हमारे देश में ये भीड़ चाल खत्म करनी पड़ेगी, स्किल एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा हमारे देश में। ठीक है। जो कि तभी पॉसिबल है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जाने क्या होती है स्किल एजुकेशन, कौन कौन से स्किल्स की डिमांड है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी आजकल सक्सेसफुल हुए हैं, सब के सब कहते हैं स्किल एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड। चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे मार्क जकरबर्ग हो, चाहे कुणाल शाह हो, चाहे आपके हमारे इंडियन जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, सब ने कहा है कि वो लोग, उन्होंने सबके सब डिग्री ड्रॉप आउट्स हैं, सबके सब स्किल्ड हैं पर्सन हैं, उन लोगों ने कोई चीज़ सीखी है, उसके बेसिस पे आगे बढ़े हैं। हमारे देश में उल्टा ही हो रहा है। तो अगर हमें इस देश को आगे बढ़ाना तो डेफिनेटली हमें स्किल एजुकेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ इसके अंदर एफर्ट्स करता रहूँगा ताकि हमारा देश स्किल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े। और हाँ, एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स और ट्यूशन सेंटर्स जितने भी हैं जो कि आपके सिविल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं, एमबीए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं, वो कितना अर्न करते हैं। इतना भेड़ चाल है ना, इतने लोग 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद इतने लोग पढ़ने जाते हैं उनके पास, और इतना पढ़ने जाते हैं, इतना पैसा देते हैं, उसमें से सक्सेसफुल बहुत कम ही लोग निकलते हैं। 2% या 1% रिजल्ट आता है। बाकी बच्चे सबके सब छोड़ के आ जाते हैं अपना 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए प्लस 2-2 साल का टाइम बर्बाद करके, उनको कुछ नहीं मिलता। अगर वही 2-2 लाख रुपए अगर आप एक स्किल कोर्स करने में लगाओगे ना, इवन अगर 50-50 हज़ार भी अगर आप स्पेंड करते हो स्किल एजुकेशन में, डेफिनेटली आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। डेफिनेटली आप ज़्यादा हुनरमंद कहलाएंगे और आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी अल्टीमेटली। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ और मैं कोशिश करता रहूँगा कि इसके रिगार्डिंग मैं कुछ ना कुछ हर दिन लेकर के आता रहूँ ताकि लोगों को स्किल एजुकेशन के बारे में पता चले। ठीक है। ठीक है। बाय बाय। थैंक यू। इसी के साथ मेरा नाम निशांत है और निशांत शुक्ला। आई एम बेसिकली डिजिटल मार्केटर।